बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान की आमद है और इसकी तैयारियां हर घर में माशाल्लाह से हो रही हैं और सभी अपने घर में एहतमाम कर रहे हैं। कोई सफाइयाँ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ तक कि जो शॉपकीपर है ना, वो भी अपनी दुकानों को सजा रहे हैं। और अभी यहाँ पर मैं आई थी जी, समोसे बनाने की मैं तैयारी करूँगी, तो उसके लिए सामान लेने आई थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे लिख के दे दो, सामान आ जाएगा। मगर ये होता है कि अगर मैं मंगवाती हूँ ना लड़कों से, फैक्ट्री के लड़कों से, तो वो बस जाके सामान लेके आ जाते हैं, देखते नहीं है कि कोई ख़राब चीज़ दे ले रहे हैं। हत्ता कि हरी मिर्ची भी मंगाती है ना, वो भी ख़राब लेके आ जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद जाके ले आऊँगी। तो तहसीन आया था, मैंने तहसीन से कहा मुझे थोड़ा सामान लेना है। तो फिर मैं इसके साथ आई थी, मेरे साथ हुसैन भी पीछे लग गया। तो मैं बच्चों से छुप के निकलती हूँ, फिर भी बच्चों को पता नहीं किस तरह पता चल जाता है कि अम्मी जा रही हूँ। ये मुझसे पहले बाहर निकल के खड़े होते हैं। तो ये होता है कि फिर मैं सामान लेने जाऊँ ना, तो फिर बच्चों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फिर उनका कोई ऐसा काम भी नहीं होता। मैं कोई ऐसा होता है कि कोई चीज़ फिर मैं भूल जाती हूँ। ये अपनी चीज़ें लेने के लिए ज़िद करने लगते हैं। तो अभी यहाँ से बस मैं सीधी घर जाके ना तैयारी करूँगी। तो अभी तहसीन के साथ गई मैं, और तहसीन के साथ जाकर ना रमज़ान की तैयारी के लिए समोसे बनाऊंगी मैं। और यहाँ पर मैं चिकन लेकर आई, पत्ते वाली प्याज, आलू और शिमला मिर्च, हरी मिर्च, और 1 किलो चिकन के बनाऊंगी मैं समोसे, उसकी फीलिंग। और इसमें आप देखिएगा कितने ज़्यादा समोसे बनेंगे, आपके सामने बनाऊंगी और रेसिपी भी दूंगी इंशाल्लाह। आप घर में बनाएं, साफ़ सुथरे बनाएं। रमज़ान में जब इफ्तार का टाइम होता है, आप इसको फ्राई करें और मज़े से खाएँ। क्योंकि एक तो समोसे वाले की, और वहाँ पर जो है ना शॉप पे रश बहुत होता है। इतना ज़्यादा रश होता है कि आप वहाँ पर ऐसा लगता है फ्री में मांग रहे हो। फिर दूसरा ये कि आपको ऐसी इतने रश में जो देते हैं ना बना के, तो फिर वो क्वालिटी भी गिरा देते हैं। कहीं नमक कम होता है, कहीं छिलके समेत आलू डाल देते हैं, कहीं जो है वो कई दफ़ा तो ऐसा हुआ मेरे अंदर से स्मेल आ रही थी अजीब सी। तो जब से तो मैंने जो है ना यही कहा कि रमज़ान में तो हमारे तो काफ़ी सालों से हमारा ऐसे होता है, हमारे जो भी इफ्तारी होती है ना घर में बनती है। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपने समोसे बनाना, चिकन के समोसे। तो जी अभी मैंने ना आलू छील कर और काट कर धोकर रख लिए थे। तकरीबन 1 पाव के करीब आलू हैं और 1 किलो के करीब जो है ना वो चिकन है। उसमें मैंने 3-4 हरी मिर्ची काट के डाल दी भगोने में, आलू के पीस करके डाल दिए और चिकन डाल दी। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और इसमें हम थोड़ी सी ना हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर, ताकि अच्छा सा इसके अंदर ना चिकन में कलर आ जाए। तो इस तरह से मैं जो है ना तैयारी करती हूँ। और यहाँ पे बड़ी मज़ेदार से जो है ना समोसे बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी फीलिंग के लिए ना मैं ये सब कुछ तैयारी कर रही हूँ। अभी ये चिकन अच्छा सा गल गया, तकरीबन 10-15 मिनट मैंने इसको पकाया। थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसके जो है ना हड्डियाँ अलग कर लेंगे। हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है, और आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं। अभी मैं हड्डियाँ अलग कर लूँगी। गोश्त गल जाता है ना, तो हड्डियाँ अलग करना मुश्किल नहीं होता, जल्दी से ना हड्डियाँ अलग हो जाती हैं। फिर टेस्ट भी इसमें ही आता है। और 1 पाव मैंने हरे पत्ते की प्याज ली है, उसको जो है ना काट के भी रख दिया। और साथ में जी बंद गोभी है ना, वो थोड़ी सी मैंने वो भी कटिंग करके रख ली है। तो बस रमज़ान का एहतमाम तो हमें अच्छे से करना चाहिए। और साल में एक बार ही जो है ना रमज़ान आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक हमें अच्छे से रोज़े रखने और इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। यहाँ जी मैंने जो चिकन का गोश्त था ना, उसके मैंने हड्डियाँ अलग कर ली और चॉपर में डाल के मैं इसको रेशे बना लूँगी, तो ये जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। अभी जो है बस कटिंग वगैरह कर रही थी मैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, एक प्याज लिए, और प्याज हल्की सी मुरझाने लगी ना, तो मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच, और वो मैंने डालने के बाद चला दिया। साथ में जो आलू और हरी मिर्च थी ना, जो हमने बॉईल किए थे, वो मैंने अलग से निकाल लिए थे। इसको हम अच्छा सा मसल लेंगे, या फिर आप मसल के डाल दें, या फिर मैं इस तरह से जो है ना इसको अच्छा सा मैं इसको मसल रही हूँ। इसके बाद हम चिकन डाल देंगे इसके अंदर। और देखें 1 किलो चिकन में कितने सारे जो है ना इसके रेशे बन गए। साथ में जी मैंने कुटा हुआ इसके अंदर मैंने धनिया डाला है, और इसके अंदर मैंने भुना हुआ ज़ीरा लिया है। साथ में कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है, काली मिर्ची डाली है इसके अंदर। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, नमक डाला है, चाट मसाला डाला है, और इसके अंदर 2 चम्मच डाले मैंने अनारदाना।
कुटा हुआ अनारदाना डाला है और इसके अंदर सोया सॉस डाला है 2 चम्मच। 2 चम्मच हम इसके अंदर चिली सॉस डाल देंगे और 1 चम्मच के करीब हम सिरका डाल देंगे। ये चीज़ें डालने के बाद अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। इस मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर बंद गोभी मैंने आधी ली थी वो डाल दी, 1 शिमला मिर्च काट के वो डाल दी और यहाँ पे हरे पत्ते वाली प्याज डाल दी। ये सब्ज़ियाँ हम डालेंगे, आप चाहें तो इसके अंदर मटर भी डाल सकते हैं या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी आप कॉर्न वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जो हमने चिकन जिसमें बॉयल किया था ना उसकी यखनी मैंने निकाल ली थी, तकरीबन 1 कप के करीब थी, तो मैंने वो डाल दी। उसके बाद मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। साथ में हम इसके अंदर पुदीना डालेंगे ताकि अच्छा सा जो है डाइजेस्ट का काम करता है, और हरा धनिया भी हम डालेंगे। सारी चीज़ें मैंने धो ली थी, धोने के बाद मैं इसके अंदर बिल्कुल लास्ट में डालूँगी और फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो ये हमारे की जो है समोसों की फीलिंग ये अच्छे से तैयार हो गई और फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। अच्छा, अब ये हरा धनिया और पुदीना डालने के बाद इसके अंदर हम मायोनीज़ डालेंगे। तो मायोनीज़ जो है वो मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर शामिल करी थी। इसको हम ठंडा करने देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद ये इसमें मैंने थोड़ा सा, मुझे मिर्ची कम लग रही थी, मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा तो मैंने काली मिर्ची और कुटी हुई लाल मिर्ची और मैंने डाल दी। यहाँ जी मैंने 1 प्याली मैंने आटा लिया, आप चाहे मैदा ले सकते हैं, और इसको पानी डालकर अच्छा सा घोल लेंगे। इसको हम जो है जो हम पैक करेंगे ना समोसे, इसके काम आएगा। यहाँ पे समोसा पट्टी जो है ना हम इस तरह से फोल्ड करके और इसके अंदर फिलिंग हम भर देंगे। फिलिंग ठंडी होने के बाद हमें जो है ना इसके अंदर भरनी है। तो ये समोसे हम बना के रख लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हमें सहूलत मिल जाती है। आप यकीन करें पूरे रमज़ान जो है ना ये समोसे हमारे चल जाते हैं, और जितने हम लोग रोज़ा खोल रहे होते हैं इसके हिसाब से हम जो है ना समोसे हम फ्राई कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो बस तो ये होता है कि रश बहुत होता है दुकान पे, फिर दूसरा ये है कि बच्चे घबरा जाते हैं इतने रश में, और वो ऐसा अफरा तफरी का आलम होता है ना कि बस क्या बताया जाए। तो अपने घर के अंदर आप बना के रख लें, और जब रोज़े खोलने का टाइम हो ना उससे 15 मिनट पहले आप जो है फ्राई कर लें, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी जो है ना तैयार हो रही होती हैं साथ साथ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है समोसों से ही रोज़ा खोलें, मगर ये होता है कि ये सुन्नत है कि जब आप रोज़ा खोलें ना तो एहतमाम करना चाहिए, और अल्लाह पाक बरकत भी देता है। यहाँ पे जी मोहतर को मैं जो है ना वो भी आ गई थी, वो हम दोनों जो है ना मिलकर समोसे जो है ना वो हम फोल्ड कर रहे हैं। तो मोहतर ने रोल भी बनाए, ब्रेड रोल वो भी बना के रखे, मैंने यहाँ पे समोसे बना लिए। तो इस तरह से जो है ना हमारा काम माशाल्लाह माशाल्लाह से आसान हो जाता है। तो अभी हम समोसे भी बना रहे थे, साथ में हम लोग अपनी बातें भी करते रहते हैं, तो टाइम का फिर पता नहीं चलता और काम करने में भी अच्छा लगता है और काम भी हो जाता है। यहाँ पे हम जो समोसे बनाने के बाद इसको हम फ्रीज़ करेंगे इसको अच्छे से, ताकि इसके अंदर फ्रिज के जो है ना कभी ऐसा होता है लाइट वगैरह चली जाती है तो पानी इसके अंदर ना जाए। आप कभी भी आप फ्रीज़ करें ना कोई भी चीज़ तो इसे खुली नहीं रखें, बल्कि इसको आप किसी भी शॉपर में या फिर एयर टाइट जार में आप ना करके आप रखें ना तो काफ़ी अच्छे चल जाते हैं और फिर ये ख़राब नहीं होते। तो ये समोसे माशाल्लाह काफ़ी सारे बन गए, कुछ पट्टियाँ जो है अभी बच गई, तो इंशाल्लाह जो है हम बाद में बना लेंगे समोसे। अभी जो है हम इसको हम रखेंगे फ्रिज में। तो ये पट्टियाँ भी बच गई थी, हमने कहा चलो ये फ्रिज में रख देते हैं। बाकी जो है ना अभी फिलिंग ख़त्म हो गई थी, तो फिर इंशाल्लाह कल दूसरे दिन जो है ना हम फिलिंग बनाकर ये समोसा तैयार कर लेंगे, कुछ रोल बना लेंगे। यहाँ इस तरह से जो है ना समोसे रख कर और ये बटर पेपर रख दिया, उसके बाद जो है दूसरी लेयर लगाएंगे। इस तरह से हम जो है ना फ्रीज़ करते हैं। तो ये होता है कि एक टाइम में ना ये सारे समोसे तल लेते हैं, फिर दूसरी लेयर इस तरह से जो है ना फ्राई कर लेते हैं। आप एयर फ्राई में भी बना सकते हैं या फिर इसको आप डीप फ्राई कर लें, तो दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं कहती हूँ कि घर के चिकन के अगर आप खाना पसंद करते हैं ना तो आप घर के बनाएंगे ना तो अच्छा सा चिकन साफ़ सुथरा आप धोकर पकाकर और फिर आप जो है ना करेंगे ना तो आपको दिल आपको मुतमईन रहता है। मैं कहती हूँ कि रमज़ान में जो है ना इतना ज़्यादा रश होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना समोसे बनाते हैं, तो इतनी मेरे ख़्याल में सफाई से नहीं, रमज़ान में तो खैर नहीं बना पाते होंगे। तो ऐसा हुआ था कि अभी 2-3 साल पहले हमने ना रोल मंगाए थे, पति मौसी लेकर आया था, ये पति इनके पापा लेकर आए थे। तो उसके अंदर ना गर्मियाँ थी तो भपक सी आ रही थी, तो इतना ज़्यादा दिल ख़राब हुआ ना। तो हमने बोला देखो हमने आज मंगाए बाहर से रोल और इस तरह से जो है ना ये हुआ।
तो अभी हमने समोसे रख दिए। ये जो है ना साबूदाना के मैं बना रही हूँ पापड़, और जब तक साबूदाना के पापड़ ना बनाओ ना हमारे घर में लगता ही नहीं है कि रमज़ान आ रहे हैं। तो ये साबूदाना जो है ना 1 पाव है, 100 रुपये में। आप खुद देखेंगे इतने ज़्यादा पापड़ जो है ना बन जाते हैं। मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया था। 2-3 दफ़ा मैंने जो है ना इसको पानी से अच्छा सा धोने के बाद इसको मैं भिगो दूँगी। तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे आप इसको भिगो दें, और इसके बाद जो है हम पापड़ बनाना शुरू करेंगे। तो पापड़ जो है ना, ये साबूदाना के पापड़ हमारे रमज़ान में ही बनते हैं। एक तो ये अच्छे होते हैं, यानी कोई नुकसान नहीं करते। दूसरा ये कि बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं, और ये ताकतवर भी होते हैं। और 100 रुपये में इतने ज़्यादा पापड़ बन जाते हैं, आप खुद बना के देखिएगा। बहुत ही आपको मज़े के भी लगेंगे और आपको सस्ते भी पड़ेंगे। यहाँ पे जी मैं भगोने में ना पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 2-2.5 गिलास के करीब पानी मैंने डाला है। और ये साबूदाना जो है ना हम इसके अंदर डालकर पकाएंगे। अगर आपको साबूदाना के ऐसे दाने अच्छे लगते हैं ना, तो फिर आपका पानी कम डालें। यहाँ पे जी मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। तो ज़ीरा मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच डाला है। नमक डालूँगी मैं 1 चम्मच के करीब। आज मैं थोड़ा सा स्पाइसी जो है ना साबूदाना के पापड़ बनाऊँगी। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट बनाऊँगी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बनाया वो अलग रेसिपी थी। आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल अलग ही है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, आप बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कलौंजी डाली है इसके अंदर, तकरीबन आधा चम्मच के करीब। जब भी आप कलौंजी डालें दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि इसके अंदर शिफा है, और कुरान पाक में भी इसका शिफा जो है लिखी गई है। साथ में जी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच, और यहाँ पे तकरीबन 4-5 मैंने हरी मिर्ची जो है ना उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और फिर इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। आप चाहें तो उसको कुचल सकते हैं। तो काटने के बाद मैंने हरी मिर्चें जो है ना कुचल ली थी। अब जी यहाँ पर मैं डालूँगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से ये होता है कि पापड़ जो है ना बहुत अच्छे से फूलते हैं, और छोटे से आप पापड़ बनाएंगे ना तो इतने बड़े ज़्यादा जो है ना वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा, ये चिल्टन प्योर का बेकिंग सोडा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, काम बड़ा बेहतरीन है इसका। तो प्योर जो चीज़ होती है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। आपका जो काम आपको चाहिए ना किचन में, जो आप चीज़ बना रहे हैं, रेसिपी बना रहे हैं, वही जो है ना रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे जी हम इसमें 1/4 चम्मच जो है हम इसके अंदर बेकिंग सोडा जो है इसके अंदर डाल देंगे, और पानी को हम थोड़ा सा जो है हम चला लेंगे। सारे मसाले जो है ना आज ही चटपटे से साबूदाना के पापड़ बन रहे हैं। इसके अंदर हमने हरी मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्ची डाली हैं, और इसके अंदर अजवाइन, ज़ीरा, नमक और बेकिंग सोडा डाला है। तो इससे पहले जो मैंने पापड़ बनाए थे ना पिछले साल, वो मैंने बनाए थे कलरफुल से, ग्रीन, रेड और येलो। आपको याद होगा, शायद आपने मेरी वीडियो देखी होगी। जिन लोगों ने मेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी वीडियो देखें, और आप हमारी फैमिली मेम्बर में शामिल हो जाएं। यहाँ जी जो साबूदाना था ना वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, और अब जो है हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको पकाएंगे। बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू होगा तब हम इसको जो है फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी देखिए माशाल्लाह से कलर आना शुरू हो गया। तो ये आप ज़रूर बनाएं, और ख़ास तौर पे जो इफ्तार का टाइम होता है ना, आप इसको बनाएं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ जी मैंने एक जो है ना शीट मैंने बिछा ली। तो यहाँ पे मैं दस्तरखान जो था ना वो मैंने बिछा दिया, और अभी जो है हम इसको छाया में सुखाएंगे। आप यकीन करें 3 दिन के अंदर पापड़ जो है ना तैयार हो जाते हैं। इसको मैं छाया में सुखाऊंगी। जब 1 दिन हो जाता है, पंखा खोल दूंगी मैं छत का, 1 दिन हो जाता है तो उसके बाद मैं इसको पलट लेती हूँ हाथ से। थोड़ा सा हम इसको हम जो है ना निकालेंगे ना, पापड़ को आराम से निकल जाता है शीट से। और आप चाहें तो फिर 1 दिन के लिए आप धूप में भी रख सकते हैं, मगर ये धूप में ये होता है कि थोड़ी सी डस्ट वगैरह होती है, मिट्टी वगैरह होती है, तो फिर आप सूखने के बाद है ना किसी शॉपर में आप डालकर और आप 1 दिन आप इसको धूप लगा दें, वरना ये छाया में भी अच्छे से सूख जाते हैं। अभी जी यहाँ पर मैंने जो शीट बिछाई थी ना, इसके ऊपर मैं 1-1 चम्मच उठा के इस तरह से डाल रही हूँ, और चम्मच से हल्का सा प्रेस कर रही हूँ। तो ये खुद ही जो है ना गोल बन जाएंगे। तो हमें गर्म ही जो है ना इसको डालना है, ठंडा करके हमें नहीं डालना, गरम गरम हमें डालना है, ताकि वो ये जो है ना फिर चिपक जाता है और इसकी शेप भी अच्छी सी आ जाती है। और माशाल्लाह से जो है आप खुद देखें कितने अच्छे से जो है ना पापड़ हमारे जो है ना इनकी शेप आ रही है। और जब आप देखें ना थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू है, तब आप फ्लेम को बंद कर दें। इसको पकाने में तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगे,
और कोई इतना टाइम नहीं लगा, ना ही कोई इतनी मेहनत है। घर के अंदर आप साफ़ सुथरे बनाएं, माशाल्लाह से ये सेहत का मामला होता है। बाकी और बाज़ार में भी हर तरह के मिलते हैं, हर शेप में मिलते हैं, मगर साबूदाना के पापड़ वो नहीं मिलते। आप अपने घर में बनाएं। हमारे पाकिस्तान में, हैदराबाद में तो साबूदाना के पापड़ नहीं मिलते, चावल के मिलते हैं, आलू के मिलते हैं और यही मिलते हैं पापड़। बाकी जो है साबूदाना के पापड़ आप घर में बनाएंगे ना तो बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मैं हर रमज़ान में ये बनाती हूँ, वैसे मैं नहीं बना पाती, बस स्पेशल जो है ना रमज़ान में हम ज़रूर बनाते हैं और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो पिछले साल हमारे पड़ोस में जो है ना एक हमारे मोहल्ले में रहती हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने किस तरह बनाया, आप मुझे थोड़ा सा इसको जो है ना पापड़ दें मुझे, ताकि मैं अपने घर में बनाऊं। पहले खा के देखूंगी फिर मैं बनाऊंगी। तो उन्होंने जो है पहले खा के देखा, उनको अच्छे लगे। अब पता नहीं उन्होंने बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता, बाकी मैंने उनको दिए थे। तो अभी जो है ना ये इतने सारे बन गए। पंखे में जो है ना सुबह तक माशाल्लाह से जो है ना ये सूख जाएंगे। इसके बाद मैं पलट लूँगी, उधर से भी मैं हवा लगाऊँगी तो आसानी से सूख जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास छत हो तभी आप ये पापड़ बनाएं, या फिर धूप का जो है आपके घर में गुजर हो तभी आप पापड़ बनाएं। माशाल्लाह से इतने अच्छे बनेंगे ये छाया के अंदर भी, और कोई ख़राब नहीं होंगे। सूखने के बाद बस सिर्फ 3 दिन आपको जो है ना पंखे में रखना है। पापड़ सूखने के बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में आप डाल दें और या शॉपर में आप पैक कर दें। जब दिल करे आप इसको फ्राई करें और खाएं, चाय के साथ या वैसे भी आप खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। और जो मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची और कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है ना, थोड़ा सा स्पाइसी, तो अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल में बच्चे भी जो है ना वो भी थोड़ा सा चटपटा खाने की आदी होते हैं। यहाँ जी मोहतर ने ना ब्रेड रोल बनाए थे, तो माशाल्लाह माशाल्लाह मोहतर ने ना ये ब्रेड रोल बनाए, मैंने समोसे बनाए। तो इस तरह से जो है हमने काम बांट लिए थे। और हमें अभी जो ना शामी कबाब भी बनाकर इसको जो है ना अभी हम रख देंगे, फ्रीज़ कर देंगे। तो शामी कबाब भी मोहतर ने बनाए और अभी जो है मैं इसको इसकी टिक्की बनाकर ना फिर हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। तो शामी कबाब अगर घर के अंदर बने होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सहूलत होती है, यानी शहरी में बनाने में काम आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि कभी देर से आँख खुली शहरी में, तो जल्दी से शामी कबाब फ्राई करें और ब्रेड के साथ खा लिए, या फिर पराठे के साथ या रोटी के साथ खा लो ना, तो बहुत ज़्यादा एक दिल में इत्मीनान आता है कि हाँ कुछ ना कुछ फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो है ना ब्रेड रोल हम इस तरह से बटर पेपर में ना लेयर दे दे के इस तरह से रखेंगे, तो ये होता है कि इसके अंदर पानी भी जज़्ब कर लेता है। दूसरा ये है कि ख़राब नहीं होते। आप चाहें तो इसमें अखबार या फिर कोई भी कागज़ या फिर शॉपर होता है ना, वो काट के आप लगा सकते हैं, या आप इस तरह से भी ना पैक करके रख सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम जो है ना शामी कबाब वगैरह रखते हैं तो फिर पहले मैं ट्रे में रख देती हूँ, उसके बाद जब फ्रीज़ हो जाते हैं उसके बाद उसको निकाल के ना फिर शॉपर में पैक कर करके रख देती हूँ। तो अभी मुझे जो है ना चने भी बॉयल करना है, तो ये काम हम पहले कर लेते हैं। और बड़ी खुशी होती है कि आप रमज़ान के जो है ना वेलकम कर रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ख़ास तौर पे मुझे रमज़ान में ये तैयारियाँ करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे अगर आम दिनों में ये हम चीज़ें बनाते हैं ना, मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना रमज़ान में मज़ा आता है। और एक रौनक जो होती है ना वो रमज़ान में ही होती है। तो बस रमज़ान की तो बात ही क्या है। और बस अल्लाह पाक ने हमें जो फ़र्ज़ किए हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमें जो है ना माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, तरावी पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इस महीने माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान पाक जो है पूरा कंप्लीट हुआ और हमें इस महीने में शब कदर की रात भी मिली। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी। तो इस साल भी हमें जो है ना रमज़ान मिले, तो इससे बढ़ के हमारे लिए खुशकिस्मती की और क्या बात हो सकती है कि अल्लाह ने हमें इस साल भी हमें मौका दिया कि हम इस साल भी जो है रोज़े रखें। और रोज़ा रखने से ना आपकी होता है ना कि आप सेहत अच्छी रहती है, आपका मैदा अच्छा रहता है। और ये जिस तरह से हम अपने माल की ज़कात देते हैं, इसी तरह से हम अपने जिस्म की ज़कात इस तरह से निकालते हैं कि हम रोज़ा रखते हैं, हमारे जो है वो ज़कात निकलती है हमारे जिस्म की। तो अगर आपको सेहतमंद रहना है तो आप रोज़ा ज़रूर रखें। और माशाल्लाह अब तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। हमने तो इतनी गर्मी में रोज़े रखते थे, बस इतनी हमें खुशी होती थी रोज़ा रख के कि ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग है ना कोई बॉक्स है वो जो है ना आज
पुर हो रहा है, यानी एक बॉक्स जो है ना वो आज हमने हटा दिया और वो फुल हो गया। तो एक अपने अपने माइंड की बात है, मुझे ऐसा लगता है। तो रोज़ा तो अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ रखा है, खाना पीना तो माशाल्लाह से सारे पूरे साल ही रहता है। और जो रमज़ान में जो अल्लाह पाक ने जिसमें बरकत रखी है ना, उसकी तो बात ही क्या है। आप थोड़ा सा भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। और सब मिलकर जो है सहरी करते हैं और इफ्तारी करते हैं ना, उस वो रौनक अलग ही होती है। वो ऐसी रौनक मेरे ख़्याल में पूरे साल ऐसी रौनक नहीं आती आपके दस्तरख़्वान में जो सहरी और इफ्तारी में आती है। तो सहरी का एहतमाम करना और इफ्तारी का एहतमाम करना, ये हमारे नबी पाक ने कहा है कि ये ज़रूर किया करें। इससे जो है ना हमारा अल्लाह भी खुश होता है कि आपने रोज़े का एहतमाम किया, फिर अल्लाह पाक उसमें जो है ना बरकत डाल देता है। तो सभी की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक हमारे घर में खैर बरकत दे और हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। मेरी तो दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत दे और सेहत तंदुरुस्ती दे, कि सब रोज़े रखें। जितने भी अफराद हैं घर के, सारे अफराद मिलकर रोज़े रखें और ख़ूब शान शौकत से जो है हम इफ्तारी और सहरी बनाएं और एक दूसरे का ख्याल रखें। यहाँ जी रोल जो है ना वो माशाल्लाह से रख दी। अब मैं इसको ना डीप फ्रीज़र में रख रही हूँ। अब जो है हम शामी कबाब बनाने खड़े हो रहे हैं, तो शामी कबाब जल्दी जल्दी हम बना लेंगे। अच्छा, मुझसे बैठ कर जो है ना काम नहीं होता, मेरा हाथ नहीं चलता। जैसे अगर मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के कोई काम करूँ ना, तो फिर मेरे शोल्डर में दर्द होने लगता है। तो खड़े होकर मैं काम करती हूँ तो वो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं, और ये काम भी जो है ना करना होता है। तो ये नहीं होता कि शामी कबाब बना के रख दें, उसको फिर जो है पूरा फाइनली जो है ना करके फिर काम कंप्लीट होता है। तो मेरी भी आदत ऐसी ही है कि, और मेरे जो है बच्चों में भी आदत ऐसी है, मोहतर में भी आदत ऐसी है कि जो भी काम करते हैं ना, जब तक कंप्लीट नहीं होता हम लोग सुकून से नहीं रहते। तो अभी जो आपको ये बर्फ़ दिखा रहा है ना, तो ऐसी नहीं वही दिखा रहा है कि यहाँ पर अभी इतनी ठंड नहीं है अभी ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया हमने, पंखे भी चल रहा है। और बस ये है कि सुबह और शाम की जैसे ठंड सी हो गई है, बाकी दिन में जो है गर्मी है और अच्छी खासी गर्मी होती है दिन में। तो मैंने तो अपने स्वेटर वगैरह, शाल वगैरह सब धो के रखी थी, मगर आप यकीन करें इस सीज़न में एक दो दफ़ा ही मैंने स्वेटर पहना होगा, बाकी मैंने नहीं पहने। मेरे और जो दूसरे स्वेटर शाल वगैरह है ना, सारी ऐसी की ऐसी रखी है। तो हमारा दिल करता है कि हम भी गर्म कपड़े पहने, मगर इतनी नौबत ही नहीं आती, कमरे इतने गर्म होते हैं। तो बस ये है कि सर्दियाँ चली भी गई, पता ही नहीं चला। अब गर्मियों की आमद है और अभी जो है माशाल्लाह से बच्चों के स्कूल भी अभी जो है पेपर हो रहे हैं। बच्चों के किसी बच्चों के पेपर अभी स्टार्ट हो रहे हैं, किसी के जो है अभी कंप्लीट होने वाले हैं। तो हमारे घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके सबके बच्चों के पेपर चल रहे हैं और बस अल्लाह कामयाब करे उनको। और मेरे पास जो कमेंट्स आती हैं, आंटी आप हमारे लिए दुआ करिएगा कि हमारे पेपर अच्छे हों, हम कामयाब हों। आप यकीन करें उन बच्चियों के लिए मेरी दिल से दुआ है, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और उनको अच्छी तालीम हासिल करने की तौफ़ीक दे और इल्म हासिल करने की तौफ़ीक दे। तो ये है कि बच्चे तो मेहनत करते हैं, बाकी कामयाब करने वाले जो है वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह पे भी हमें भरोसा रखना चाहिए और उसी से मांगना चाहिए। तो जी माशाल्लाह से शामी कबाब भी बन गए और ये इसको हमने ना हमने जो ना डिशों में करके रख दिया। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 3 दिन के बाद पापड़ जो है इस तरह से सूख गए। ये पंखे में सूखे थे, इसके बाद मैंने जो है ना ट्रे में रख दिए और ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे जो है ना वो ड्राई हुए हैं, सिर्फ पंखे की हवा में हुए हैं। मैंने इसको धूप में नहीं रखा। और कितने क्रिस्टल आपको नज़र आ रहे होंगे, मेरी उंगलियां ना आर पार नज़र आ रही हैं। तो पापड़ में से तो ये ना पापड़ माशाल्लाह से सूख गए और इंशाल्लाह मैं एक दिन इसको धूप ज़रूर लगाऊंगी ताकि ख़राब ना हो। आप एक दो दिन धूप में रखेंगे ना तो पूरे साल ये पापड़ चलेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। इसको फ्राई करके मैं आपको दिखाती, मगर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने कहा चलो ये सूख गए तो आपको दिखा दूं। और जब मैं रमज़ान में इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे जो है ना ये साबूदाना के पापड़ बने। आपसे मैं कहूँगी आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करके अपने घर वालों को बना के खिलाएँ, ख़ुद भी खाएँ। इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे।
और ये जो है ना साबूदाने, ये मैंने 100 रुपये का लिया था और 100 रुपये में देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे और कितने ज़्यादा जो है ना पापड़ बन गए और बड़े बड़े भी बने हैं। अभी ये आपको साइज़ नज़र आ रहा है ना, ये फ्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो जी आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक। और आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं तो हमेशा आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ, बल्कि सबको मैं सबके लिए दुआ है मेरी। तो आज की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।